हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना, जो कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया कि एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न कैसे बना। ठीक है, अगेन विल बी ट्राई। ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना, थोड़ा ऊपर जाके 200 मूविंग एवरेज से नीचे, ये यहीं से नीचे, और फिर यहाँ सपोर्ट लेकर थोड़ा सा रेंज में घूमेगा, तो ये तकरीबन 1200 के आसपास सपोर्ट में बन रहेगा। ठीक है, 1200 इसको लेकर आना होगा। अब यहाँ पे आरएसआई को करना क्या है कि आरएसआई घूम फिर के जो भी दिखाती है, ये देखिए, यहाँ से सपोर्ट ले लिया इसने। ठीक है, अब इसके पास आरएसआई का रेजिस्टेंस जो बना हुआ है ना बच्चा, ये रेजिस्टेंस है आरएसआई, तो ये इससे ऊपर जाएगा नहीं। अब तो ये इसका हाल खराब है। अगर यही आप इसको लॉन्ग शॉट में देखोगे, 1 घंटे में, 1 घंटे के अंदर में, ये देखो आप, एक ग्रीन कैंडल सपोर्ट के साथ ऊपर जा रही है, ये कि आरएसआई में आपको दिख रहा होगा नॉक से निकल रही है। तो ये कैंडल अब मैं बताता हूँ किस तरह से काम करेगी। लगभग ये कैंडल एक छोटा सा सपोर्ट ले रही है। अगर मैं मान लो यहाँ पर एक ट्रेंड खींचूं, ये ट्रेंड लाइन खींची है मैंने, तो ये ट्रेंड लाइन के पास में नहीं आया अभी तक, तो ये थोड़ा सा मोमेंट यहाँ तक जाएगी, बस इसके बाद वापस नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो जितना तेजी से ये लपक लपक के भागे हैं ना, वापस वापस आएंगे, वापस वापस 200 के ऊपर आना तय है। अब आप इसको अगर अपने भाषा में देखना चाहते हैं, इसमें देखो भाई, इन्फोसिस के अंदर में देख लो कि 31 लाख वॉल्यूम पुट राइटर, 7 लाख ओआई, और ओपन इंटरेस्ट यहाँ से पुट राइटर की गायब है। उसने शिफ्टिंग कहाँ करी है? ऊपर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये नहीं है, ऊपर भी नहीं है, तो ये कर रहा है भाई साहब, कहीं ना कहीं तो जा रहा होगा। कहाँ जा रहा होगा? मेरे को ऐसा लगता है 1180 पे तो शिफ्ट हुआ है, ये यहाँ कहीं जा रहा है 1180 पे। मैं 1200 बोल रहा हूँ, तो 1200 पे कहीं ना कहीं शिफ्ट हो रहा है ये, तो या तो 1200 पे शिफ्ट हो रहा है, तो 1200 पे भी चेंज ऑफ वाई गायब है। 43 लाख वाई है, 47 लाख वॉल्यूम, 17 लाख वाई। अब यहाँ पर 1220 पर देख रहे हैं 11 लाख है वॉल्यूम, और 8 लाख के आसपास, और यहाँ पर भी चेंज ऑफ वाई गायब है। इसने शिफ्टिंग करी है यहाँ पर, कॉल राइटर तो यहाँ शिफ्ट हो रहा है 1240 पे, जो कैंडल दिख रही है आपको, कैंडल दिख रही 1240 पे शिफ्ट हो रहा है। तो ये शिफ्टिंग कहाँ हो रही है? 1240 पे शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, ये 1240 दबाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये बेचारी 1200 पे शिफ्ट हो रही है, तो ये 1200 ही तय माना जाएगा, इसको 1200 के आसपास ये जा सकती है। आप डे चार्ट में अगर घूर के देखेंगे, घूर के देखने का मतलब है कि अच्छे से देख लो, ये चार्ट इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस पड़ा, आरएसआई का धगाधक रेजिस्टेंस बढ़ा, ये रेजिस्टेंस से टकराया, नीचे आया, फिर एक ट्रेंड बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ट्रेंड क्या बन रहा है? अभी क्या है कि ये ट्रेंड कुछ भी बन सकता है। डे चार्ट है, डे चार्ट में ट्रेंड का समझना थोड़ा सा लेजी हो जाता है। अब ये ट्रेंड अगर मान लो मैं यूँ कह दूँ कि लोअर लो बन रहा है, तो वो भी पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड को देखोगे तो ये लोअर लो इसी को टच करता हुआ आ रहा है। अब इसने अगर टच कर लिया और इस बीच में यहाँ बच गया तो ठीक है 1200 पे, अगर नहीं तो आने वाले समय में 1100 इसको पकड़ने की कोशिश करेगा। तैयार रहने की जरूरत। टारगेट 181 150 था। ठीक है, हमारा टारगेट कल हमने बताया था बुलिश है, लेकिन रॉन्ग साइड में ये भी बताया था कि भाई 150 के बाद 8000 का सपोर्ट भी पकड़ सकता है।
अब यहाँ पर क्या हुआ है कि इसके पास एक लग गई है तकलीफ। ये रेजिस्टेंस बन गया है, ये ध्यान रखियो। रेजिस्टेंस बना हुआ है। रेजिस्टेंस जब बन गया है तो क्या करोगे भाई? जब रेजिस्टेंस बना हुआ है तो ये तो दिक्कत करेगा, और एम पैटर्न बनेगा। जैसे निफ्टी में थोड़ी देर पहले एम पैटर्न बना था, ये एम पैटर्न बनेगा, और एम पैटर्न बनने के बाद यहाँ लाने की कोशिश की जाएगी इसको। आएगी जी बिल्कुल के। 8,030 तो आप तय कर लेना, लिख के ले लो, 8,030 आ जाएगा। 8,130 पे आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत दिन से दौड़ रहा है। और अब आप इसे चलेंगे 15 मिनट के चार्ट में। ये वैसे तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, वो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है ये। लेकिन आरएसआई जो है वो नीचे बोल रही है, थोड़ा सा मैं नीचे ले ले उसको, फिर बाद में बात करेंगे। इस बात में तय है कि थोड़ा सा नीचे जरूर आएगा भाई ये। वनडे के चार्ट में ग्रीन दो कैंडल है, पोजीशन अच्छी दिखती है। लेकिन छोटे चार्ट में शायद थोड़ा पोजीशन लड़खड़ आ गई। 30 मिनट के चार्ट में रेड रंग की छोटी सी दो डोजी आई हैं। तो डोजी अगर नीचे नीचे की तो धक्का दे देती हैं तो गड़बड़ हो जाएगी, मामला खराब हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं इसका, इनका ऑप्शन में क्या कहता है। आओ, क्या हुआ ऑप्शन का, क्या हुआ? ऑप्शन का क्या हुआ? 8,200 पे, 1 लाख के आसपास वॉल्यूम, 75,000 यहाँ पे ओ आई, और 17,000 के आसपास चेंज ऑफ ओ आई। 4 लाख, मात्र 4 लाख ही लेके बैठे हैं, तो 200 पर दबाव आपको पक्का दिया जाएगा। आप कुछ नहीं कर सकते, 94,000 के आसपास ये लेके बैठे हैं। और भाई कुछ नहीं कर सकते, आपको 8,000 आना होगा। ये तय है कि 8,100, 8,000 के आसपास तो लग रहा है मुझे कि 8,000 आओगे। तो 8,000 इसे आओगे कि ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर 1 लाख के आसपास वॉल्यूम लेके बैठे हो आप। वॉल्यूम 1 लाख लेके बैठे हो, इसीलिए 8,000 तय है कि 8,000 आओगे। आप कुछ नहीं कर पाओगे, घर जाओ कुछ भी करो। 8,000 आना ही आना है। 8,000 में कुछ नहीं कर पाओगे। अपोलो हॉस्पिटल के चार्ट को अगर लॉन्ग शॉट में और देखेंगे, वीकली चार्ट में देखेंगे, थोड़ी देर पहले बता दिया है, वीकली चार्ट में एक कैंडल बहुत तेजी से शूटिंग कैंडल ऊपर की तरफ उठी जरूर है वीकली चार्ट में। 1 मिनट के छोटे चार्ट में देखेंगे तो क्या रेंज बनी हुई है, देखो। प्रॉब्लम अपोलो चार्ट में आने वाली है, बस इतना बता सकते हैं। चलते हुए मार्केट के अंदर में एक वीडियो अपने बनाया था जब, और मार्केट बंद होने के बाद इसी का कन्वर्जन दोबारा कर रहे हैं। तो यहाँ पर मार्केट ने आठ अपोलो हॉस्पिटल को, ये रेजिस्टेंस था, और रेजिस्टेंस में 300 पर टच कर दिया। 300 पर टच करने का अभी भी एक हाई करंट का रेसिस्टेंस जो बार बार यहीं से टकराता है, देखो पूरा टक, आप ये देखो यहीं से आ रहा है बार बार। इस बार ये रेजिस्टेंस फिर से दोबारा नीचे आने की कोशिश करेगा, और फिर वही 1200, सॉरी 800, 8,200 को पकड़ने की कोशिश करेगा। इस बार अगर ये टूटेगा तो दिक्कत हो जाएगी, और इसने अगर इसे क्रॉस कर दिया तो नेक्स्ट सपोर्ट जो है इसके पास में, अगर इसे क्रॉस कर गया ये, तो अगला सपोर्ट भाई साहब इसके पास में कम से कम, अगर मार्केट ने उछाल मार दी तो ये सपोर्ट बेहतर स्थिति में काम कर सकता है। तो कम से कम बार
8,000 350 रुपये और ऊपर उछल सकता है। इस बात पे ध्यान रखना। अगर ऑप्शन के लिए दोबारा से देखें अगर इसको, तो क्या पोजीशन बना ली है इसने अपोलो के अंदर में 8,300 पर 2 लाख का वॉल्यूम है। 55,000 वाई 77,000 17,000 वाई चेंज 8 लाख, 2 लाख के एवज में 8 लाख कॉल राइटर 92,000। और यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट गायब हो गया, शिफ्ट हो गया। ओपन इंटरेस्ट कहाँ चले गया? ओपन इंटरेस्ट भाई साहब यहाँ 500 पे क्यों गया? मतलब क्या कहना चाहते हो? ओपन इंटरेस्ट तो यहाँ गया वापस पीछे, तो अभी भी मजबूत तो है। अगर मार्केट ने छेड़ाछाड़ी नहीं करी तो ये 500 500 पे जा सकता है, और ज्यादा छेड़ाछाड़ी करी तो 200 पे चले जाएगा, ये तय है। देखो ये सीडीएसएल का चार्ट है। सीडीएसएल के चार्ट के लिए अगर आप देखोगे तो सीडीएसएल चार्ट के अंदर में यहाँ पर एक सब रेजिस्टेंस बना हुआ है। ऊपर से देखोगे तो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस बन गया। और रेजिस्टेंस के अंदर में यहाँ अगर चार्ट को देखोगे तो चार्ट ने एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाने की पूरी पूरी भरसक कोशिश कर ली है। ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। थोड़ा सा मूवमेंट आने के बाद फिर नीचे की तरफ आएगा। और चार्ट को अगर और ज़्यादा बड़े देखने की स्थिति में है तो आप ये 1 घंटे के चार्ट को देखिए। 1 घंटे का चार्ट आपसे ये कहता है कि यहाँ पर एक अच्छा तगड़ा सपोर्ट है। यहाँ पर एक तगड़ा सपोर्ट है। ये सब सपोर्ट यहाँ पर कब टूटेगा? ये सपोर्ट यहाँ पर आने के लिए आतुर बैठा है। पहला सपोर्ट ये है तकरीबन 1100 1200, लगभग 1200 के लगभग आपके पास सीडीएसएल का सपोर्ट है। 1200 सपोर्ट टूटना नहीं चाहिए। अगर 1200 सपोर्ट टूट गया तो टाटा बाय बाय कर लेना फिर बाद में। और एक 1 डे के चार्ट में अगर गौर से देखोगे तो 1 डे के चार्ट के अंदर में सारी चीज मिटा लो बैठा लो, तो 1 डे के चार्ट में लोअर लो बनना हुआ आ रहा है। लोअर लो बना हुआ आ रहा है 1 डे के चार्ट में। देखो ऊपर से सीधे लोअर लो बनता हुआ आ रहा है, ये देखो। अब वहां से जो लोअर चला है वो अगर बैलेंस में स्थापित नहीं हुआ तो ये समझ लेना कि ये लोअर यहाँ पर आ जाएगा और 1115 के आसपास तय है बिल्कुल। 1115 चैनल के अनुरूप 1115 आ सकता है, क्योंकि आरएसआई को अगर आप देख रहे होगे तो आरएसआई का ट्रेंड कुछ इस तरह से कहता है कि ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। थोड़ा सा नीचे जाने के बाद ये पैटर्न यहाँ रुकेगा, तो मतलब वो पैटर्न 1200 रुपये पर रुकेगा। 1200 पर आरएसआई का पैटर्न 1200 पे रुकेगा। और 1200 को ध्यान से देखना जरूरी है। फिर अगर 1200 रुक गया तो ठीक, नहीं तो बाय बाय कर लेंगे फिर से दोबारा, और कान पकड़ लेंगे कि 1115 दोबारा से आ जाएगा। वीकली चार्ट में अगर इस हिसाब से वीकली को आप देखोगे तो वीकली चार्ट ही इसका कमजोर है। जब तक ये 200 मूविंग एवरेज, जैसे कि ध्यान से मैंने बताया है कि 1,000 के पास टच करने की कोशिश करे। लास्ट सपोर्ट है इसका ये, बस ये 1,000 का सपोर्ट लास्ट है। इसके बाद थोड़ा धुआं धक्कड़ ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए आपने अपनी पोजीशन को संभाल के रखना। और यहाँ से ही अपसाइड मोमेंट में अगर मार्केट जैसे ही सही हुआ तो समझ लेना कि ये मार्केट उछलता हुआ तेजी से जाएगा। आरएसआई को अगर गौर से देखोगे वीकली चार्ट में भी, तो वीकली चार्ट के अंदर में भी यहाँ पर नीचे की ट्रेंड नीचे ही दिखा रहा है। बस इसको टच करता हुआ नहीं जाना चाहिए। बाकी आपको सीडीएसएल के बारे में कुछ और जानकारी। हाँ, सीडीएसएल का चार्ट अगर आप देख रहे होगे तो सीडीएसएल के चार्ट के जानकारी दे रहा हूँ मैं आपको। सीडीएसएल के 15 मिनट के पोजीशन पे आ जाता हूँ। 15 मिनट की पोजीशन पे आने के बाद में थोड़ा सा इसको घुमा दूँ, और 15 मिनट के चार्ट में आने के बाद में ये देख रहा हूँ कि सीडीएसएल के अंदर में थोड़ा सा
दिक्कत ज़्यादा खड़ी हो गई है, दिक्कत ज़्यादा खड़ी हो गई है। 50,000 का वॉल्यूम, 5 लगभग 10 लाख के आसपास ओआई चेंज, और चेंज ऑफ आई जीरो है, और 12,000 पे चली गई है, शिफ्ट हो गई 12,000 पे, जो कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया 12,000 पे जाने को तैयार है। और यहाँ पर 89,000 के आसपास शिफ्टिंग है वॉल्यूम, और 1 लाख का वॉल्यूम यहाँ पर 1220 है, जो थोड़ा सा नीचे प्रेशर देने की कोशिश कर रहा है। तो 12,000 पहले टच करने की कोशिश करेगा, थोड़ी देर पहले मैंने बता दिया था। अब मार्केट बंद होने के बाद में सीडीएसएल की क्लोजिंग जो है करीबन यहाँ पर बंद हुई 1218 के आसपास। ये यहाँ पर ऐसा लगता है कि ऐसा बॉटम बनाया है इसने 1218, मैंने 1200 तकरीबन 2 घंटे पहले, मार्केट बंद होने से 2 घंटे पहले एक वीडियो बनाई थी, इसके अंदर मैंने ये कहा था शायद यहाँ पर था मार्केट 1200, मैंने कहा था 1200 टच कर जाएगा, तो लगभग इसने 1170 टच करके बॉटम बनाया। बॉटम, अगर बॉटम बन गया है तो ठीक है, और नहीं बॉटम बना तो भी ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए बॉटम बनने की कोशिश हो रही है, ठीक है, आने वाले समय में अगर ठीक ठाक मार्केट ने जंप दिया तो मुझे लगता है कि ये यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बनना चाहिए, और 1300 के एवरेज में मार्केट को थोड़ा सा निकलना चाहिए। लेकिन अगर मान लो ये आपके पास डे चार्ट हुआ, ठीक है, ये डे चार्ट होता है, तो पर मैं चलता हूँ यहाँ 5 मिनट के चार्ट में। 5 मिनट के चार्ट में मार्केट जब बंद हुआ तो हम ये देखते हैं कि मार्केट ने थोड़ी सी उछाल मारी है, तकरीबन ये यहाँ पे 12:25 पे रहा, तो 1200 टच करने के बाद में अपसाइड मोमेंट गया। अभी मार्केट की पोजीशन कुछ ऐसी है कि एक छलांग और लगाएगा, और 1224 के आसपास दोबारा से 200 मूविंग एवरेज है, अगर छलांग लगा ली तो 1224, 1225, और मार्केट ने खुद फिर उठापटक कुछ दादागिरी दिखाई अपनी, कोई कोई कुछ कुछ कह नहीं सकते। ऐसा इसमें भी लग रहा है कि यहाँ पर छोटा सा एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न अभी भी 25 पे जाने के बाद रिटर्न जरूर आएगा, फिर थोड़ा सा कमजोरी 1200 के आसपास फिर से कमजोरी आ सकती है, तो यहाँ पर 1200 करीबन 1210 के आसपास ये नीचे दिखा सकती है। इस बात पर इनको दोबारा से इनमें दोबारा से जब एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे तो सिंपल सी चीज हम ये देखेंगे, यहाँ पर 1220 पर 2 लाख लोग आ गए पुट, 1200 पर 6 लाख, मतलब 6 लाख, 2 लाख को 6 लाख कॉल राइटर पीटेगा तो 1200 फिर जाना है, ये तय है, ये हो गया। 1200 मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको, ये बात तय हो गई कि भाई 1200 फिर से जाना है, तैयार है गाड़ी जाने के लिए। सुबेक्स का एक शेयर है, सुबेक्स लिमिटेड कंप्यूटर से रिलेटेड है। यहाँ देखिए आप, ये करीबन 2 तारीख को ये 9 रुपए का ठीक है, 9 रुपए के आसपास था 2 तारीख को। 2 तारीख से इसने जो जंप लिया है काफी हद तक निकलने की तैयारी, 200 मूविंग एवरेज से ऊपर है, ये ध्यान रखना है, 200 मूविंग एवरेज से ऊपर काम कर रहा है। तो 200 मूविंग एवरेज से ऊपर जब काम कर रहा है तो नहीं होगी। 200 मूविंग एवरेज से जब काम कर रहा है तो क्या ये कोई ट्रेंड बना रहा है? पहले तो ये लोअर लो अभी भी है, दूसरी बात इस सपोर्ट के पास चल रहा है, मतलब 9 से 10 के नीचे नहीं उतर रहा। अगर लॉन्ग शॉर्ट में देखें, वीकली चार्ट में देख ले, वीकली चार्ट में बहुत ज्यादा पिटा हुआ है ये, देख रहे हो वीकली चार्ट में कितना पिटा हुआ है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न पे काम कर रहा है। और ये हो सकता है कि छोटे मोटे जंप देके आपको ऊपर की तरफ यहाँ तक लेकर आ जाए, 14 रुपए के आसपास तक लेकर आ सकता है सुबेक्स।
₹14 के आसपास तक, क्योंकि आरएसआई को भी देखोगे तो आरएसआई भी हायर एंड हायर पे आरएसआई टिकी हुई है। ठीक है, यहाँ पर टिकी हुई है। अब ये जहाँ से गिरेगी इसीलिए नहीं, क्योंकि आरएसआई के पास नीचे एक सपोर्ट खड़ा हो रहा है, यहाँ पे नीचे एक सपोर्ट हो रहा है, तो ये गिरना तय नहीं है। इसीलिए अगर आप वीकली चार्ट आपको दिखा दिया, डे चार्ट में भी आपको क्लियरिटी क्लियर दिख रही होगी। यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज से धक्का देने की कोशिश करी, अगर इसे पार कर लेता है तो फिर बल्ले बल्ले। ये बात इसीलिए सुबेक्स के बारे में छोटी सी बात लाइन मैंने कही। सुबेक्स के बारे में अगर आपको देखना है तो फिर लंबी चौड़ी बातें होंगी।